पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके लिए दिनों रात कोशिश करनी पड़ेगी। इसी तरीके से कोई ये सोचे कि हम आखिरत के लिए कोई काम ही ना करें और आखिरत में जो है हमारा वक्त अच्छा हो, तो ऐसे उसकी सोच है, उसका ख्याल है। अगर आखिरत में चाहता है इंसान वक्त अच्छा हो तो आखिरत के कामों के लिए वक्त देना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया हासिल करें ताकि दुनिया, और खबरदार दुनिया हासिल करने में कभी दीन से गाफिल ना हो जाए, ताकि आखिरत का वक्त भी अच्छा गुजरे। दुनिया का वक्त आपका कितना है? 70 साल 80 साल है बहुत। तो अगर बहुत अच्छा जो है अच्छे उससे हैं तो आपका कितना वक्त अच्छा रहेगा? 70 साल 80 साल 100 साल। लेकिन आपने अगर सिर्फ दुनिया में वक्त लगा दिया और आप हमेशा के लिए आपका वक्त जो है खराब हो जाएगा। इसलिए जो है दीन के लिए भी वक्त है और दुनिया के लिए भी वक्त है। चाहते हैं दुनिया गुजरे तो दुनिया में बेकार ना बैठे रहें, उसके लिए कोशिश करें, मेहनत करें, पढ़ाई करें, काम करें। और अगर चाहते हैं कि आखिरत में अच्छा वक्त गुजरे तो आखिरत के कामों में भी जो है नमाज, महफिल, मजलिस ये सब में जो है वक्त दे। बिना वक्त दिए जो है वक्त अच्छा नहीं गुजरेगा। सलवात पढ़ रहा हूँ। कुछ लोग जो है, जो मैंने यहाँ पे तजुर्बा किया, 3 अल्हम्दुलिल्लाह 3 गुजार थी जो मैंने तजुर्बा किया, जो सिर्फ जो है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ दुनिया कमाने में लगे हुए हैं। उनके पास न नमाज का टाइम है, न महफिल का टाइम है, न मजलिस का टाइम है। दीन के लिए भी वक्त दे, वरना मरने के बाद जो है वक्त अच्छा नहीं गुजरेगा, वक्त खराब गुजरेगा। और जो सिर्फ दुनिया कमाने में है वो मरने के बाद सख्त घाटे में रहेंगे। उनसे कहा जाता है नमाज पढ़ो, अलग अलग बहाने बताते हैं। 1 घंटा रिक्शा कम चलाइए, 1 घंटा दुकान पे कम बैठिए, 1 घंटा अपनी गाय भैंस को कम देखिए। लेकिन दीन के लिए वक्त दें। अगर दीन के लिए वक्त नहीं दिया तो मरने के बाद जो है घाटे में रहेंगे। सलवात पढ़कर मोहम्मद दुनिया के लिए कितना भी वक्त है, अगर दीन के लिए वक्त नहीं दिया तो तीनों इंसान घाटे में रहेगा। एक शख्स छठे इमाम जाफर के पास आता है, मौला हम जा रहे हैं काम करने, तिजारत करने। तो मौला ने कहा तुम मत जाओ, तुम्हें इस काम में जो है तिजारत में घाटा होगा। इमाम का जो है उतना आशिक नहीं था, अकीदा नहीं रखता था। गया और तिजारत किया, बहुत फायदा हुआ उसको। आया इमाम से, कहा जाफर सादिक आपने तो कहा था कि जो है मैं तिजारत करने जाऊंगा, हमें घाटा होगा, हमें तो फायदा ही फायदा हुआ। कहा जो तुम तिजारत करने गए थे, इस तिजारत में तुम नमाज पढ़ते थे कि नहीं? कहा मौला तिजारत में सफर में था, नमाज कहाँ से पढ़ूंगा। कहा ये जो तुम्हारा घाटा है नमाज ना पढ़ने का, और जो तुमने ये फायदा हासिल किया इसके ऊपर, इससे कहीं ज्यादा इसके ऊपर भारी है। यानी जो तुमने नमाज पढ़ी इसका जो है घाटा जो है इस फायदे के ऊपर भारी है। तो रिक्शा चलाए, मजदूरी करें, दुकान देखें और चीजें देखें, लेकिन कभी जो है आखिरत से गाफिल ना हो, क्योंकि रिस्क का ज़ामिन तो अल्लाह है ना। आप 1 घंटा कम काम करेंगे तब भी ये नहीं कि अल्लाह आपको। अच्छा कुछ लोग देखिए, ऐसा नहीं है कि आवाम से मौलाना के ऊपर नजर रखती है, मौलाना भी आवाम के ऊपर नजर रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नमाज पढ़ के क्या करूंगा, मस्जिद महफिल में जाकर क्या करूंगा, अल्लाह तो देख ही रहा है। भाई अल्लाह तो जानवरों को भी दे रहा है, अल्लाह तो गधों को भी दे रहा है, अल्लाह तो बैल गाय इनको भी बैल मस्ती से चल रहे पेट में, इनको भी दे रहा है।
मादियात से ऊपर उठिए, इससे ऊपर जाए है जो आखिरत के लिए कमाई जाए। जो इन्हीं कामों में, रिक्शे में, मजदूरी में और दुकानदारी में, गाय भैंस में, इसी में पड़ा है, आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अपना काम छोड़िए, ये भी इबादत है। रिज़्क़ हासिल करना अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, ये भी एक इबादत है। लेकिन 24 घंटे में से 1 घंटा उसके लिए भी तो निकालें, नमाज के लिए भी तो निकालें, कम से कम वाजिब सिर पढ़ के निकल जाए। मजलिसों में, दूसरी मजलिसों में शिरकत ना करिए, लेकिन कम से कम जो विलादत और शहादत की मजलिसें होती हैं, और यहाँ पे बहुत थोड़ी देर के लिए होती है शहादत की मजलिस, इन ताबूतों में शिरकत करें, मजलिसों में शिरकत करें। महफिलों में आपके पास 2 घंटा 3 घंटा टाइम नहीं है, आधा घंटा 1 घंटा कम से कम शिरकत करें। लेकिन कम से कम इमाम की विलादत दूसरे अपना शिरकत करें। जो 40वां हो रहा है 10वां, इसमें ना करें, आपके पास टाइम है करें, ना नहीं टाइम है ना करें। लेकिन जो विलादत और शहादत की महफिल और मजलिस है, उसमें जो है कम से कम जरूर शिरकत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। क़ाला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, हक़्क़ुल वलद अला वालिदैहि सलासा, युहस्सिनु इस्महु व युहस्सिनु अदबहु व युअल्लिमुहुल क़ुरआन। कुछ माँ बाप सोचते हैं कि बेटे के लिए, औलाद के लिए, बेटी के लिए सिर्फ कपड़ा और खाना देना वाजिब है। बेटे के लिए, औलाद के लिए या बेटी के लिए जो है सिर्फ खाना और कपड़ा देना वाजिब नहीं है, बल्कि और भी चीजें वाजिब है। जैसे इस हदीस में मौला ने फरमाया कि उनका अच्छा नाम रखें, खराब नाम ना रखें। दूसरी जिम्मेदारी माँ बाप का यह है कि उन्हें अदब सिखाएं, कहाँ पे कैसे बैठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तरबियत दे, बेतरबियत ना हो औलाद। तीसरी जिम्मेदारी यह है कि उनको कुरान की तालीम दे। हर माँ बाप के ऊपर वाजिब और जरूरी है मौला की हदीस के मुताबिक कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं। मैंने कहा दुनियावी तालीम दुनिया में भी मशगूल रहें, लेकिन आखिरत से भी गाफिल ना रहें। हर माँ बाप के ऊपर वाजिब और जरूरी है कि अपने बच्चों को तालीम दें, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं। फिर एक बात कहूँगा, मैं मदरसा पढ़ाता हूँ और मेरी कोशिश गांव में यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कुरान पढ़ें। बहुत से बच्चों को कुरान ख़त्म कराया और बहुत से बच्चे मशगूल हैं, और जब तक रहूँगा इंशाअल्लाह अपनी मेहनत पढ़ाई के ऊपर मेरी जो है जोर ज़्यादा है। बात माँ बाप से है कि वो अपने बच्चों को रोड पर बस पे तो छोड़ने जाते हैं, बाप हो या माँ हो। मैंने फिर कहा मैं नजर जो है रखता हूँ सबके ऊपर, लेकिन मजाल है पास में मदरसा चल रहा है, वहां पर अपने बच्चों को भेज दें। कुछ माँ बाप ऐसे हैं, कुछ माँ बाप बहुत से भेजते हैं, और बाकी मेरा अपना तरीका है बुलाने का, अलग अलग तरीके से बुलवा लेता हूँ बच्चों को। मैं एक बात इससे पहले भी कहा हूँ कि आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाइए, हिंदी मीडियम पढ़ाइए, लेकिन मरने के बाद सिर्फ अरबी मीडियम काम आएगी, दूसरी मीडियम काम नहीं आएगी। माँ बाप के लिए भी कुरान काम आएगा
बच्चों को लिए भी कुरान काम आएगा। लिहाजा दुनियावी तालीम भी हासिल करें, अपने बच्चों को पाबंद बनाएं और दीनी तालीम से भी खास तौर से कुरान मजीद जो अहले बैत से खास जिसका रिश्ता है उससे भी अपने बच्चों को गाफिल न करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल वाहिदुल अहद अस्समदुल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहुल मुस्तफा व अन्ना अलियन अमीरुल मोमिनीन व सय्यदुल वसीईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अन्ना ज़ुर्रियतहुल मासूमीन। अइम्मतु औसीकुम इबादल्लाह बितक़वल्लाह व इज्तिनाबि ताअतिहि व इदारिल अमलि सालिह फ़ी हाज़िहिल अय्याम अल-क़ानियतिल ख़ालिया क़ब्ला अन यहजुम अलैकुमुल मौत अल्लज़ी ला महरबा मिन्हु व ला मफ़र्रा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुरसलीन व अलील अमीरुल मोमिनीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद वल हसन वल हुसैन व अली इब्न हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफर इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफर व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली वल हुज्जतुल क़ाइम बिल हक़्क़िल महदी الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبت